अगर आप यह समझना चाहते हैं कि ऑर्डर क्या है, कितने प्रकार के स्टॉक मार्केट में ऑर्डर होते हैं और ऑर्डर को कैसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑर्डर किस समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। यहाँ हमारा बस मकसद इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है जिससे कि आप कोई भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें स्टॉक मार्केट में तो उसको सही तरीके से अप्लाई कर सके। क्योंकि अगर आप विदाउट नॉलेज कोई भी डिसीजन स्टॉक मार्केट में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हाई रिस्की होता है। तो उसका रिस्क एवं रिवॉर्ड्स रेशियो समझना और उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और आज समझते हैं कि कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं और कौन से ऑर्डर को हमें यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए और कौन सा ऑर्डर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे स्टॉक मार्केट ऑर्डर टाइप। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जब आप ब्रोकिंग फर्म के एप्लीकेशंस में स्टॉक मार्केट में ऑर्डर पंच करते हो बाई एवं सेल करने के लिए। अगर आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो आपको कब बाई करना है, किस प्राइस से बाई करना चाह रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर को कैसे पंच कर सकते हो अपने एप्लीकेशन में, ब्रोकर के एप्लीकेशन में जहां आपका डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। इस चीज को समझते हैं कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं ब्रोकिंग फर्म के एप्लीकेशंस में और वो ऑर्डर किस लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से ऑर्डर को आप यूज कर सकते हैं और कौन सा ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से बेसिक ऑर्डर टाइप्स हैं, एडवांस ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, टाइम बेस्ड ऑर्डर कौन से, और रियल एग्जांपल समझेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के। क्या होता है स्टॉक मार्केट ऑर्डर? जैसा कि मैंने बताया, इंस्ट्रक्शंस देना बाई एवं सेल शेयर के लिए, शेयर का इंस्ट्रक्शंस देना कि मुझे कब बाई करना है कब सेल करना है। सेंड थ्रू ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू हम एक्सचेंज में ऑर्डर को सेंड करते हैं, मतलब जब हम ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर पंच करते हैं तो वह एक्सचेंज में जाता है। और हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस एवं एग्जीक्यूशन मेथड, कौन से प्राइस में मुझे बाई करना है और कब एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे आपको मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर बाई करने हैं तो उसके लिए आपने ऑर्डर डाला, तो आप किस किस टाइप के ऑर्डर डाल सकते हो। फर्स्ट जो ऑर्डर होता है सबसे बेसिक वो मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर का होता है, देखिए ये एक्सचेंज की ऑर्डर बुक होती है। ये मान लीजिए एनएससी की ऑर्डर बुक है। यहाँ जो शेयर है, मान लीजिए मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया, करंट में प्राइस चल रहा 2500। अब मान लीजिए ऑर्डर लगा 2500, 05, 2500, 2490, 2480 और इधर 2510, 2515। ऐसा नहीं होता, इतना डिफरेंसेस नहीं होता। जो इंडिया में स्टॉक मार्केट की टिक साइज है 0.01 पैसे से है और जो इंडेक्स ऑप्शन वगैरह की 0.05 पैसे से है। ये जो टिक साइज है वो फर्स्ट मूवमेंट है, तो इतना डिफरेंसेस नहीं होता है। मैंने जस्ट आपको समझने के लिए ऑर्डर लिया। अगर आप मार्केट ऑर्डर मारते हैं तो जो भी मार्केट में बेस्ट अवेलेबल प्राइस रहेगा वह तुरंत प्राइस हो जाएगा। इसे बोलते हैं बिड, इसे बोलते हैं आस्क। जब आप बाई करते हो तो हमेशा आस्क प्राइस में आपका बाई हो 2505। हमेशा जब आप कोई बाई ऑर्डर डालोगे मार्केट ऑर्डर तो हमेशा आपको प्राइस ज्यादा बाई हो। अगर आप इसी को सेल करते हो मार्केट ऑर्डर तो हमेशा कम प्राइस में सेल होता है। आप इसका कोई भी प्राइस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन जब मार्केट ऑर्डर पर कोई भी ऑर्डर आप डालते हैं तो जो भी करंट मार्केट प्राइस अवेलेबल होता है वह इमीडिएट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए जब आप जॉबिंग वगैरह जो करता है, जॉबिंग का भी क्या मतलब होता है आने वाले आगे वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन जो जॉबिंग करता है, जॉबिंग मतलब जो हायर फ्लक्चुएशन का बेनिफिट लेता है वह इमीडिएट मार्केट ऑर्डर डालता है, क्योंकि इमीडिएटली उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए करंट मार्केट प्राइस से। यह सब एग्जीक्यूशन मेथड है, सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होता है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का जैसे एग्जांपल लिया, 2500 चल रहा है तो मार्केट ऑर्डर में तुरंत बाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी ले रखी है, यहाँ 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है, तुरंत यह 2505 में बाई हो जाएगा। आपने सेल किया 2500 में, तुरंत सेल हो जाएगा। यह कहलाता है मार्केट ऑर्डर। सेकंड जो ऑर्डर टाइप है वह लिमिट ऑर्डर है। इसमें क्या होता है, आप लिमिट डालते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितने में बाई करना है। इसमें आप अपनी एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड करते हो। इसमें पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है कि आपको उस प्राइस में बाई करना। जैसे टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल रखा है कि करंट में अगर टाटा मोटर्स का प्राइस 900 चल रहा है और आपने अगर लिमिट ऑर्डर में डाला है 880, तो जब प्राइस 880 आएगा तभी आपका एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर प्राइस 881 चल रहा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा।
अगर आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस अपने अकॉर्डिंग शेयर को बाई करना चाहते हैं तो आप हमेशा लिमिट ऑर्डर डालें। यह विशेषकर इन्वेस्टर्स करता है, इसको अपने अकॉर्डिंग प्राइस चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक का। सो वह हमेशा इन्वेस्टर जो होता है वह लिमिट ऑर्डर डालता है, जैसे जोबर्स जो होता है वह हमेशा या स्पेकुलेटर होता है मार्केट ऑर्डर डालता है, और जो इन्वेस्टर्स होता है वो लिमिट ऑर्डर डालता है, क्योंकि उसे अपना अनलिमिटेड शेयर बाई करेगा 10 20 30 500 1000, तो उसको अपना प्राइस भी डाउन करना है, जिसकी वजह से वह अपने अकॉर्डिंग लिमिट ऑर्डर डालता है। थर्ड होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। यह विशेषकर वो ऑर्डर होता है कि ट्रेडर अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर डालता है कि प्राइस उससे बिलो या अबव ना जाए। अगर वह मार्केट में कोई ट्रेड कर रहा है तो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर डालो। अगर आप ट्रेड कर रहे हो ट्रेडर हो तो हमेशा स्टॉप लॉस का ऑर्डर डालो। स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करता है स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस का भी होना बहुत ही जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉप लॉसेस। सो यह प्रोटेक्ट करता है आपके कैपिटल को, क्योंकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला और वह स्टॉक बहुत ही ज्यादा गिर गया तो आपको ह्यूज लॉसेस होता है। अगर आप स्टॉप लॉसेस डालते हो तो आपको ऑर्डर ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है जिस प्राइस में आप चाहते हैं। मान लीजिए एसबीएफसी बैंक को आपने 1600 रुपए में बाई किया, आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर डाला 1550। अगर सडन प्राइस आ गया 1550 तो आपका एग्जिट हो जाएगा। आपने 10 शेयर बाई करे थे, आपको 50 रुपीज का लॉस हो गया, तो आपको ओवरऑल 500 का लॉस हो गया। बाई द वे चांस अगर आपने स्टॉप लॉस ना डाला होता, फाइव प्राइस आता 1500, तो आपको डायरेक्टली कितना लॉस हो गया होता 1000 का। वो तो मैंने छोटी क्वांटिटी का एग्जांपल लिया है, वहीं अगर आप 100 बाई करते तो 5000, यहाँ 10,000। अगर आप 1000 बाई करते तो यही 50,000 और 1 लाख। इस तरीके से आपके लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना बहुत जरूरी है ट्रेडर को विशेषकर। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करती हैं तो उसमें और इम्पोर्टेंट है प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंशन करना। ये स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ये थोड़ा स्पेशल टाइप के ऑर्डर्स हैं, इन्हें अच्छे से आप समझिए। यह कॉम्बिनेशन होता है स्टॉप प्राइस एवं लिमिट प्राइस, ये दो प्राइसों के बीच का कॉम्बिनेशन है। यह बेटर प्राइस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप शेयर सेल करना चाहते हैं इन्फोसिस का, करंट में प्राइस चल रहा है 1420 रुपए। सो आपके पास मान लीजिए इसकी 10,000 क्वांटिटी है। सो आपने 1400 रुपए का इन्फोसिस का लिमिट ऑर्डर डाला प्लस 1390 की लिमिट डाली। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका शेयर सेल होगा 10,000 क्वांटिटी, वो इन दो प्राइसों के बीच में होगा। इससे नीचे आपका शेयर सेल होना बंद कर देगा। अगर इन्फोसिस का सडन प्राइस 1380 रुपए आ गया तो आपका सेल नहीं होगा, आपका इसी दोनों रेंज पर ही स्टॉक सेल होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यूज होता है। अगर आप बल्क में ट्रेड करते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर कैपिटल यूज कर रहे हैं, आपके पास स्टॉक बहुत ही ज्यादा है, आप उसे सेल कर रहे हो, तो यह ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लिमिट बाई ऑर्डर भी होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है, ट्रायलिंग स्टॉप ऑर्डर। इसमें आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते हो राइजिंग डायरेक्शन में और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करते हो। मान लीजिए इन्फोसिस आपने 1400 रुपए में खरीदा, आपने 1380 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया, प्राइस हो गया 1420 रुपए। आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को ट्रायलिंग स्टॉप लॉस कितना कर सकते हो आप 1400 रुपए। तो आपका जो लॉस आपने यहाँ 20 रुपए का था वो फिक्स हो गया। अब अगर आपका पोजीशन एग्जिट होता है तो आपका एट कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। अब मान लीजिए प्राइस हो गया 1450, तो आपने 1430 कर दिया, तो यहाँ आपने अपना 30 रुपए का प्रॉफिट ब्लॉक कर लिया। अब इन्फोसिस का प्राइस डाउन भी आएगा तो आपको यहाँ 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से जितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज होता जाता है उतना आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए, जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। यह लॉसेस की कंडीशंस में नहीं वर्क करता, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेषकर ऑप्शन एवं फ्यूचर में। कैश मार्केट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट में भी तो बहुत ही अच्छा है अगर आप इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना जानते हैं और समझते हैं। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप है। यह अपवर्ड डायरेक्शन में एडजस्ट करता है आपके प्राइस को। ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर। करेंटली तो बंद है, कुछ जगह चालू है ब्रैकेट ऑर्डर, लेकिन पहले ब्रैकेट ऑर्डर काफी अच्छा वर्क करता था। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, आप टारगेट एवं स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हो। आपने 1400 रुपए में बाई किया, इसमें आप 1440 रुपए का टारगेट और 1380 रुपए का स्टॉप लॉस एक साथ ऑर्डर लगा सकते हो। ये कहलाता है ब्रैकेट ऑर्डर। यह कम यूज कर सकते हैं, अगर आप हायर फंड है तभी आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज कर सकते हैं।
जैसे ही आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट ऑर्डर में पहले ऐसा होता था कि आप एक साथ पंच कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास फंड अवेलेबल है, आप 1400 में फ्यूचर बाई करें, 1440 का टारगेट लगा दीजिए, 1380 स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर कोई भी एक हिट होता है तो फिर सेकंड ऑर्डर आपको कैंसिल करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक रिस्क एडजस्टमेंट, क्योंकि आपका रिस्क फिक्स हो गया, तो यह एक से आप टारगेट एवं स्टॉप लॉस प्राइस आप पुट कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। एग्जाम्पल मैंने आईटीसी को लिया है, इंडियन टोबैको कॉर्पोरेशन, 420 में आपने बाई किया, 440 का टारगेट लगा दिया, 410 का स्टॉप लॉस लगा दिया। यह ब्रैकेट होना है। अगर आपको दो का फैसिलिटी देता है, डेफिनेटली 100% आप इसे यूज करिए। आइसबर्ग ऑर्डर, आइसबर्ग ऑर्डर यह विशेषकर इंस्टीट्यूशंस यूज करता है। यह लार्ज अगर ऑर्डर आप अगर आप यूज करते हो तो इसको स्मॉल पॉट में विजिबल होता है। इसे डिस्क्लोज क्वांटिटी के थ्रू आप शो करता है। अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको 10,000 का शेयर ऑर्डर करना है, तो इसका आप 10% मतलब 1000 आप 1000 शो कर सकते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी में। विशेषकर जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑर्डर पंच करते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, 10 लाख शेयर का, जिससे कि प्राइस वोलाटिलिटी काफी ज्यादा हो जाएगी। उन्हें बाई करना है 1000 में, अगर उन्होंने एक बार में ऑर्डर दे दिया तो 1050 का एवरेज प्राइस हो जाएगा। तो उनका एवरेज प्राइस 1000 ही रहे जो उनका रिक्वायर्ड है, इसलिए आइसबर्ग ऑर्डर पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने दे रखा है कि जैसे 1 लाख आपको एसबीआई के शेयर बाई करना है, तो वह ग्रेजुअली धीरे धीरे बाई हो, जिससे कि प्राइस सडन मूव ना करे और उन्हें हायर प्राइस ना हो, इसलिए आइसबर्ग ऑर्डर का यूज किया जाता है। वीवैप, वैल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑर्डर। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए 10 लाख बायर है, 10 लाख सेलर है, तो इसका अगर 10% का वैल्यूम का ही शेयर बाई हो, मतलब 1 लाख शेयर ही हमारे बाई हो। यह भी बेसिकली इंस्टीट्यूशंस यूज करता है, लार्ज इन्वेस्टर्स या की यूज करता है। तो वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंग 10%, 20%, 5% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसका शेयर बाई होना चाहिए। इसमें विशेषकर वॉल्यूम के वेट के अकॉर्डिंग वह शेयर बाई करता है। विशेषकर ये यूज करता है लार्ज इन्वेस्टर। और इसको यूज करने से जैसे आईसीआईसी बैंक का, वो थ्रू आउट द डे वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बाई होता है, क्योंकि यह जैसे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्राइस इंक्रीज होगा, फ्लक्चुएशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑर्डर का यूज किया जाता है। यह एक मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर भी यूज किया जाता है। जैसे कि मार्केट ओपन होने के पहले, जैसे ही ओपन हो, जैसे इंडिया का मार्केट जो ओपन होता है 191.5 पे होता है, 9:15 में, तो जैसे ही मार्केट ओपन हो 9:15 में, आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाए। यह विशेषकर जब लोगों को लगता है सेल करना होता है, या कि उनको लगता है वह स्टॉक बहुत स्पीड से ऊपर जा सकता है, तब यह ऑर्डर का यूज करते हैं। विशेषकर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने टाटा स्टील का दिया है, मान लीजिए 195 चल रहा है, और हो सकता है कि 195 में ओपन हो, जैसे ही ओपन हो 195 में हमारा मार्केट ऑर्डर हो और हमारा 195 में बाई हो जाए, तो ये मार्केट ऑन ओपन ऑर्डर होता है। सेम मार्केट ऑन क्लोजिंग प्राइस में जो भी बाय प्राइस हो, हमारा स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो। जैसे आपको रिलायंस सेल करना है, तो क्लोजिंग प्राइस में जो भी रिलायंस का प्राइस हो वो मेरा सेल हो जाए, तो वह 330 में विशेषकर आपका स्टॉक सेल हो जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट 330 में क्लोज होता है। टाइम बेस्ड ऑर्डर, डे ऑर्डर, विशेषकर हम डे ऑर्डर, जब कोई भी हम इंटर डेली बेसिस में ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, तो वह वैलिड ओनली 1 डे के लिए होता है। आपका ने 9:15 से 3:30 के बीच में वो ऑर्डर आपका होगा। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो एग्जीक्यूट हुआ, नहीं तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 1000 चल रहा है, आपने 880 की बिड लगा रखी है, काफी दूर बिड है, अब आपका बिड आएगा ही नहीं डे में, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। पुट टिल कैंसिल ऑर्डर तब यूज किया जाता है कि अगर कोई, तब तक ऑर्डर कैंसिल ना हो जब तक एग्जीक्यूट हो जाए। इमीडिएट ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर, आईओसी ऑर्डर, यह ऑर्डर वह होता है कि आपका ऑर्डर इमीडिएट या कि एग्जीक्यूट हो जाए, अगर नहीं होता तो वह कैंसिल हो जाए। इसमें कंडीशंस होती है कि अगर आपने 1000 शेयर का ऑर्डर डाला तो 1000 ही एग्जीक्यूट होगा, अगर 1000 से 9 to 9 होगा तो आपका तुरंत ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। फिल एवं किल ऑर्डर सेम होता है, लेकिन यह विशेषकर इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं फिल एवं किल ऑर्डर, क्योंकि यह बड़ा ऑर्डर होता है। नेक्स्ट सिनेरियो मैंने समझाया कि आपका रिलायंस इंडस्ट्री को आपको बाय करना है, एंट्री लेवल में 2500, टारगेट 2600 है, स्टॉप लॉस है, तो आप ब्रैकेट ऑर्डर इस पे यूज करिए। इसमें जब आप ऑर्डर टाइप को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आप अपना रिस्क प्रॉपर मैनेजमेंट करें। आप 1% का स्टॉप लॉस, 2 और 3% का टारगेट हमेशा आपका होना चाहिए। इस वे में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करें, जिससे कि आपकी कैपिटल सेव रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 2000 का ही रिस्क लें, उससे ऊपर का रिस्क ना लें। मिनिमम 1% to 2% से ज्यादा का रिस्क ना लें।
बेसिक बिगिनर एडवाइस है, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर का यूज करिए। एज ए बिगिनर है तो आपको स्टार्टिंग में क्वांटिटी प्लस स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो चीजों का ध्यान में रखना चाहिए आपको, भले ही आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। स्टार्टिंग में आप 5, 10, 20, 30, 100 क्वांटिटी पर ही ट्रेड करें। इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 20,000 to 30,000 होनी चाहिए। इससे पहले आप मार्केट की मूवमेंट को समझे, देन उसके बाद क्वांटिटी इंक्रीज करें और अपने फंड की वैल्यू भी इंक्रीज करें। इमोशनल बेसिस ट्रेडिंग ना करें, मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, मार्केट किस कैसे वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। और उसके लिए प्रॉपर फॉलो ट्रेडिंग प्लान बनाएं। मतलब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नॉलेज। विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल लूज करेंगे। एक और ऑर्डर होता है एएमओ ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ये भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कि आपको लगता है कि कल क्या होगा, तो आप 4:30 मतलब 4 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में भी आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं। आपको रात में 12 बजे अगर ऑर्डर पंच करना है वो भी आप पंच कर सकते हैं एएमओ ऑर्डर के थ्रू। तो इसे आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा है कि कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, कौन कौन से ऑर्डर होते हैं और आपको एज ए बिगिनर कौन से ऑर्डर को यूज करना चाहिए। एज ए बिगिनर हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन ऑर्डर को समझकर यूज करना चाहिए और इन्हें बिल्कुल समझना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं। मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया आपको, इसको एक बार दो बार देखिए वीडियोस को और समझिए और मार्केट में अप्लाई करिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फिर भी एक स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉलो करो एवं ट्रायलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर फॉलो करो। यहाँ आप अपने प्रॉफिट को ट्रायलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू ब्लॉक कर सकते हो, उसी तरीके से आप स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू अपने रिस्क को ब्लॉक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उससे ज्यादा आपको रिस्क होगा, ये मार्केट काफी वोलाटाइल होता है, विशेषकर जब अनवांटेड सिचुएशन होती है जैसे करंट में वॉर वगैरह चल रहा है, तो इस समय मार्केट्स की वोलाटिलिटी एवं मार्केट का रेंज बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ रिस्क को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अब मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।